नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज एक बार फिर से हम बात करेंगे इंदौर के कुख्यात छपरी गैंगस्टर सलमान लाला के बारे में, क्योंकि सलमान लाला के बारे में अब सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे अब लोग वाकई में कन्फ्यूज है कि सलमान लाला की वाकई में जेल में पिटाई हुई है क्या, सलमान लाला और दुर्लभ कश्यप गैंग के बीच में कोई मतभेद अब जेल में भी चल रहा है। सभी बातों को तो हम आपसे यहाँ पर शेयर करेंगे कि सलमान लाला अभी इंदौर के जेल में क्या कर रहा है। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि दुर्लभ कश्यप गैंग का कुख्यात बदमाश हेमंत वाडिया उर्फ बोखला जिसे कहा जाता है, उसने दुर्लभ कश्यप की पिटाई की है। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है सब हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। तो आइए इस वीडियो में शुरुआत करें। जैसा कि अभी फरवरी महीने में इसी साल 2022 में इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की गिरफ्तारी हुई थी। सलमान लाला ने एक अस्पताल के एम्बुलेंस के ड्राइवर को गोली मारी थी। इसके बाद जब सलमान लाला वापस से लाइव आया था तो फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी बहुत फिल्मी अंदाज में हुई थी। सलमान लाला एक दुकान पे खड़ा हुआ था, वहाँ पे कई सारे पुलिस वाले पहुँचते हैं और उन पुलिस वालों ने सलमान लाला को ऐसे गिरफ्तार किया। सलमान लाला वहाँ से भागने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन भाग नहीं पाया। उसके बाद सलमान लाला जिस तरह से अपने मूंछों पर ताव देता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद फिर इंदौर पुलिस ने उसकी हेकड़ी ऐसे निकाली थी, सलमान लाला के कपड़े निकालकर उसकी बहुत ही पिटाई की गई थी। और पूरे इंदौर शहर में जहां पर सलमान लाला कभी आतंक फैलाता था, उन सब जगहों पर सलमान लाला को घुमाया गया था और सलमान लाला ये कहता हुआ दिखाई दिया था कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। इसके बाद उसे इंदौर के जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद एक और खबर आई कि सलमान लाला के साथ, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि इंदौर जेल में दुर्लभ कश्यप गैंग के कुख्यात गैंगस्टर हेमंत बोखला को भी अब रखा जाएगा और वहां पर सलमान लाला है। सलमान लाला से दुर्लभ कश्यप गैंग की अदावत चल रही है, तो हेमंत वाडिया वहां पर कैसे रहेगा वगैरह वगैरह। तो अब ये सब कहानी हो गई, दुर्लभ कश्यप गैंग के हेमंत वाडिया को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इन सब के बाद 2 से 3 महीने का वक्त बीत चुका है। 2 से 3 महीने बाद ये खबर निकलकर अब सामने आ रही है कि हेमंत वाडिया ने सलमान लाला की पिटाई की है। अब देखिए, जिस तरह से ये बातें खबरें सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से उभरती हैं, हर चीज़ का एक बयान होता है, तो कहीं से अभी तक ये बयान नहीं आया है कि सलमान लाला की पिटाई दुर्लभ कश्यप गैंग के हेमंत वाडिया ने की है। और जिस तरह से ये खबरें फैलाई जा रही हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं फर्जी खबरें आप कह सकते हैं इनको। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वाकई में बाकायदा जिस तरह से बयान आता है उस तरह से बयान आता और कई सारे जो पुलिस के प्रशासन के, जेल प्रशासन के लोग हैं वो इन बातों का खंडन नहीं करते। लेकिन अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भ्रमित करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं कि और ये कहा जा रहा है कि सलमान लाला अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था जेल के अंदर, हेमंत वाडिया को भी नीचा दिखाना चाहता था और इसी वजह से हेमंत वाडिया की उससे लड़ाई हुई। जबकि जेल के नियम के अनुसार अगर देखा जाए, अगर कोई कैदी बंद है एक बैरक में और तो दूसरा कैदी उस बैरक में हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार जेल में हमें देखने को मिलता है कि एक बैरक में 30 से 40 कैदी रहते हैं। जो बड़ा बैरक होता है वो कैदी होते हैं जो छोटे मोटे चोर होते हैं। लेकिन सलमान लाला जैसे छपरी जो कि बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर जाते हैं, तो इन्हें बड़े कैदियों में इनकी गिनती की जाती है। तो इन्हें खासतौर से ऐसे कैदियों के बीच में नहीं रखा जाता, ऐसे कैदियों के पास नहीं रखा जाता जो कि इनके प्रतिद्वंदी हों या फिर इनके गैंग के अगेंस्ट वो काम करते हों। तो जहां दुर्लभ कश्यप गैंग की बात करें तो दुर्लभ कश्यप गैंग का हेमंत वाडिया उर्फ बोखला अलग गैंग का है, वो उज्जैन जेल से ट्रांसफ़र किया गया है। सलमान लाला इंदौर का है, उसे दुर्लभ कश्यप गैंग से कोई मतलब नहीं है, ना ही हेमंत वाडिया को सलमान लाला की गैंग से कोई लेना देना है। ऐसे में सोशल मीडिया के ज़माने में जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि हेमंत वाडिया ने पीटा, सलमान लाला रोया वगैरह वगैरह, ये सारी बातें एक तरह से आप निराधार कह सकते हैं, फर्जी बातें कह सकते हैं और इन बातों को सिर्फ और सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर वाकई में सलमान लाला की पिटाई होती हुई तो जेल प्रशासन जरूर इस बारे में अपने बयान रखता, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर जिस तरह से फर्जी खबरों का दौर चला है वो फर्जी खबर आप इस तौर से देख सकते हैं। सलमान लाला अपने बैरक में बंद है और दुर्लभ कश्यप गैंग का हेमंत बोखला अपने बैरक में बंद है। इन दोनों ही के प्रति ना तो इन दोनों ने कभी एक दूसरे का मुँह देखा है, ना इनकी कभी मुलाकात हुई है, ना ही कभी इन दोनों के बीच में कोई भी प्रतिद्वंदता रही हो।
तो ऐसे में ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि दुर्लभ कश्यप गैंग के हेमंत बोखला ने सलमान लाला की पिटाई की है। तो आप भी ऐसे खबरों से बचें और सिर्फ अच्छी और सच्ची खबरें देखिए, नहीं तो आप किसी भी भावना का शिकार हो सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए। सलमान लाला को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कई सारे सलमान लाला के समर्थक ऐसे होते हैं जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम वही खबरें दिखाते हैं जो खबरें होती हैं, और आप लोग के इन अपशब्दों से कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग अपनी ज़बान ख़राब मत करिए, और ऐसे अपशब्द बोलने से पहले कम से कम आप लोग ये सोचिए कि अपशब्द हम बोल रहे हैं तो हमारे मुँह से ये गंदगी फूट रही है। फिलहाल आपकी इच्छा है, आगे आप जो चाहे वो अपने विचार रख सकते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। लेकिन ऐसी फर्जी खबरें तो आप लोग बिल्कुल मत फैलाइए जो कि समाज में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देती है। फिलहाल आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ, क्योंकि आपको हम यहाँ पर लगातार शुरू से ही सलमान लाला, दुर्लभ कश्यप या फिर इन जैसे तमाम गैंगस्टरों से जुड़ी हुई कहानियाँ, खबरें लगातार सुनाते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से सपोर्ट करते आए हैं उसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।